हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस और मेरा नाम है पंकज कुमार। स्वागत है हमारी एक नई सीरीज में। स्वागत है आपका हमारे पास नई सीरीज में, दैट इज 100 रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। दिस इज पार्ट 1। इसमें हम 100 रूल्स पढ़ेंगे अर्थमेटिक में, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। और जो भी स्टूडेंट न्यू हैं उनको यहाँ पे ये 100 कंसेप्ट तो सीखने हैं। अगर आप डिटेल में मैथ्स को नहीं कर पा रहे, आपके पास टाइम कम है, या आपने एक बार मैथ्स को पढ़ रखा है, आप रिवाइज करना चाहते हो, तो इन 100 रूल्स ऑफ अर्थमेटिक को जरूर कीजिए। जैसे ये 100 रूल्स खत्म हो जाएंगे, आपको एक बुकलेट फॉर्म में पीडीएफ भी जरूर मिल जाएगी, ताकि आप बार बार चीजों की रिवीजन करते रहें। अगेन ये जो 100 रूल्स करेंगे हम, इनको काफी ही स्मार्ट अप्रोच और ट्रिक्स के साथ करेंगे। बुक्स तो आपने काफी सारी पढ़ी होंगी, उनमें डिफरेंट फॉर्मूलाज रहते हैं। उन्हीं चीज को हम चेंज करेंगे यहां पे अपनी अप्रोच के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक। सबसे पहले आपको हमेशा परसेंटेज की कन्वर्जन आनी चाहिए फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में देखिए, अगर आपको किसी भी यहां पे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, या किसी भी परसेंटेज फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, ये आपको बेसिक में आना चाहिए। अगर आपको ये चीज बेसिक में नहीं आती तो हम एक छोटी सी चीज दिखाते हैं। अगर आपको कभी भी परसेंटेज में कोई वैल्यू बोली है, लेट इट बी 75% लिखा है, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही परसेंटेज का साइन हटाएंगे, परसेंटेज का साइन हटाया, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 25 3 जा 25 4 जा, यानी कि 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो ये रहेगी। और अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल 3/4 लिखा है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना, 3/4 को मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, और साथ में परसेंटेज का साइन लगा दो। अगेन देखिए, डिवाइड करेंगे, 4 कितने जा 25 जा, 25 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 75%। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलिए, और आपको ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी रिवाइज करते रहो, ताकि चीजें अच्छे से याद हो जाए। चलिए अब हम रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। कहता है रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर कहीं पे मोर देन या लेस देन का कंसेप्ट लिखा है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर ए हमारा 500 रुपया है, ए के पास 500 रुपीज है, और बी के पास 20% मोर देन ए है, बी के पास 20% ज्यादा है, तो इसके करने के दो अप्रोच रहती है। फर्स्ट अप्रोच जो रहेगी दैट इज फॉर्मूला बेस्ड, आपको दोनों अप्रोचेस सिखाई जाएंगी। और सेकंड अप्रोच रहेगी रेशियो अप्रोच, दैट इज रेशियो अप्रोच। आपको दोनों सीखनी है, बट आई विल रेकमेंड दिस अप्रोच, क्योंकि ये हर जगह काम करेगी। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, हमेशा 100 आएगा पहले, फिर प्लस माइनस वाई। वाई क्या होगा, जितने से इंक्रीज हुआ है। जैसे यहां पे वाई क्या है, 20% से इंक्रीज हुआ है, और जो ओरिजिनल वैल्यू है इसको हम x मानेंगे। ओरिजिनल वैल्यू को हम हमेशा ही x लिखेंगे। तो फॉर्मूला रहेगा 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 इंटू x। अब बच्चा जी यहां पे दो चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट थिंग, प्लस हमेशा यूज होगा अगर मोर देन होगा। अगर कहीं पे मोर देन लिखा है तो आप हमेशा साइन क्या लगाओगे, प्लस का। अगर यहां पे माइनस की जगह, मोर देन की जगह लेस देन लिखा होता, अगर यहां पे लेस देन लिखा होता तो आपका साइन माइनस का आता। माइनस का साइन क्यों आता, अगर यहां पे लेस देन लिखा होता। अगेन पहले इसी चीज को फॉर्मूला से करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या कह रहा था, 100 दैट इज 100 मोर देन तो प्लस y कितना था, 20 था। कितना ज्यादा था, 20 डिवाइड बाय 100, और यहां पे इनटू ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 500। अगेन इसको ब्रैकेट में रखना है,
फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, 100 प्लस माइनस वाई, प्लस अगर मोर देन है, प्लस अगर मोर देन है तो प्लस लिखा हमने, अगर लेस देन होगा तो माइनस लिखेंगे, अपॉन 100 इंटू एक्स, अपॉन 100 इंटू एक्स। चलिए देखिए यहां पे अगेन 2 0 से 2 0 कटेंगे, 120 इंटू 5, 120 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 600। हमारे पास किसकी वैल्यू है, b इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 600। दैट इज आर आंसर, दैट इज आर आंसर। बट अगर इसी चीज को हम रेशियो मेथड से देखेंगे, इसी चीज को हम रेशियो मेथड से देखेंगे, आपको जो भी परसेंटेज दी है, जो भी परसेंटेज दी है, उसको हमेशा सबसे पहले क्या करोगे, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, और यहां पे आप रेशियो बना लोगे ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू की। ठीक है, जैसे यहां पे ओरिजिनल वैल्यू a थी और न्यू वैल्यू b आ गई। ठीक है, अगर बेटा जी यहां पे मोर 20% को मैं 2 बार लिख रहा हूं क्योंकि चीजें समझने के लिए। ठीक है, अगेन देखो बेटा, फर्स्ट केस कर रहे हैं हम यहां पे, अगर वैल्यू हमें मोर देन लिखी हो, अगर वैल्यू मोर देन लिखा हुआ हो तो मोर देन में डिनोमिनेटर में आप इस न्यूमिनेटर को ऐड कर दोगे, तो जो डिनोमिनेटर होगा दैट इज ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि a की ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन में क्या आ गई, 5 यूनिट आ गई। अब जो हमें b की बात करी थी, क्योंकि b 20% ज्यादा था, उसमें क्या होगा, न्यूमिनेटर में क्योंकि प्लस का साइन आया है, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो यानी कि रेशियो क्या बनेगी, 5:6। और देखिए क्वेश्चन में 5 की वैल्यू, क्वेश्चन में 500 की जो 5 यूनिट था, ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, क्वेश्चन में 500 दी थी, हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 600। अच्छा, अगर यहीं पे लेस देन लिखा होता, अगर यहीं पे लेस देन लिखा होता, लेस देन लिखा होता, तो ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू में क्या डिफरेंस रहता। अगेन देखिए यहां पे, अगेन ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर वाली जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू होगी। ओके, और न्यू वैल्यू यहां पे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट करके आएगा, 5 - 1, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 4 थी, डिनोमिनेटर की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, तो न्यू वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, 5:4 हमारे पास आ गया ओरिजिनल और न्यू वैल्यू का कंसेप्ट। सिमिलर यहां पे हमारे पास क्या रेशियो आई थी, 5:6। आई होप ये कंसेप्ट समझ आ चुका है, जिनको पहले से नहीं क्लियर था उनको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कहता है इन स्कूल द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। जो बॉयज है ना, जो बॉयज है ना, वो 20% मोर है, 20% मोर है किससे, गर्ल्स से। हमें क्या रेशियो निकालनी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स, बट ये रेशियो में निकालना है, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो निकालनी है। अच्छा, अगेन 20% की फ्रैक्शन वैल्यू सर अभी हमने करा था, विच इज इक्वल टू 1/5, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास आ गई यहां पे 5, बट यहां पे ओरिजिनल क्या है, नंबर ऑफ बॉयज से अगर 20% कोई ज्यादा है, सॉरी गर्ल्स से ज्यादा है, तो गर्ल्स जो है हमारे पास वो ओरिजिनल वैल्यू है, और जो बॉयज उनसे ज्यादा हैं तो यहां पे न्यू वैल्यू जो है वो बॉयज की होगी, वो बॉयज की होगी। अच्छा सर, ओरिजिनल वैल्यू 5 यानी कि गर्ल्स की वैल्यू 5, ये चीज रेशियो में निकलेगी। अगर यहां पे क्या था, मोर देन था, कंसेप्ट क्या था, मोर देन, तो ऐड हो जाएगा 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6, 5:6। बट क्या हमें ये 5:6 आंसर होगा, नहीं सर, हमें बॉयज रेशियो गर्ल्स पूछा था, हमें बॉयज रेशियो गर्ल्स पूछा था, तो बॉयज की वैल्यू 6, गर्ल्स की वैल्यू 5। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो एक और, अब जो बॉयज है ना, सेम क्वेश्चन बट चीज अलग से पूछेगी, 20% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स,
यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 20% की बात कर रहा है। 20% है क्या 1/5, बट अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है सर, गर्ल्स ही हैं, अभी भी गर्ल्स हैं, तो यानी कि गर्ल्स और बॉयज की रेशियो हम निकाल सकते हैं। गर्ल्स की वैल्यू सर ओरिजिनल वैल्यू 5 रहेगी, ठीक है सर, ओके। अब यहां पे लेस देन था, बॉयज जो है वो कम है, तो माइनस का साइन आएगा, तो विच इज इक्वल टू 5 - 1, विच इज इक्वल टू 5 - 1, यानी कि रेशियो क्या बनी 5:4। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स, यानी कि क्वेश्चन में पूछा था बॉयज रेशियो गर्ल विच इज इक्वल टू 4:5। दैट विल बी आवर सॉल्यूशन, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, that will be our solution. I hope it is clear to each and everyone. अब ये चीजें क्लियर हैं, यानी कि अगर मोर देन और लेस देन में आएगा, अब चीजें क्या खेलेंगे, 5 की वैल्यू मान लो 25 दी है, 5 की वैल्यू अगर 25 दी थी, तो यानी कि 25 किसकी वैल्यू दी थी 5 की, निकालनी किसकी है 4 की, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 4, 5 5 जा 5 4 जा 20। क्योंकि अगर मान लो ये बोला होता कि गर्ल्स जो है वो 25 है, अगर बोला होता गर्ल्स 25 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25, हमारे अकॉर्डिंग 5, हमें निकालना क्या है बॉयज, तो इंटू 4 कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, दैट विल बी आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए अब नया कंसेप्ट सीखते हैं, दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज। अगेन इसमें 2 वाला तो मैं फॉर्मूला करवाऊंगा, बट यहां पे हम फॉर्मूला से चीजें नहीं करेंगे, हम हमेशा चीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेशियो अप्रोच। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, कह रहा है अगर कोई भी चीज इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी, इंक्रीज के लिए ऊपर वाला साइन, डिक्रीज के लिए नीचे वाला साइन, बाय A%, ठीक है। पहले किसी चीज को हमने इंक्रीज कर दिया A से या फिर डिक्रीज कर दिया B से, ठीक है। अगेन इंक्रीज के लिए हम हमेशा फॉर्मूले में प्लस का साइन यूज करेंगे, और अगर डिक्रीज कहीं पे होगा उसके लिए हम हमेशा माइनस का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। पहले इतनी चीज होगी, देन पहले इस चीज को इंक्रीज या डिक्रीज करा कुछ भी हो सकता है, बाद में इसी चीज को अगेन फिर से इंक्रीज या डिक्रीज करा बाय B% से। तो मुझे ये बताइए नेट इफेक्ट, नेट कितना फायदा हुआ होगा, नेट इफेक्ट। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है जी, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। अगेन फॉर्मूला क्या रहता है, सबसे पहले आपको प्लस डालना है, अगर आपको इंक्रीज का साइन दिखा तो प्लस डाल दिया A, बट अगर यहां पे डिक्रीज लिखा होता तो आप सिंबल डालते हैं -A का। फिर अगेन देखिए इंक्रीज, अब B के लिए है, B के लिए भी क्या है, प्लस डालना है इंक्रीज के लिए, ठीक है, माइनस डालना है डिक्रीज के लिए, यहां पे B आ जाएगा बस, ठीक है। अगेन अब फिर आप यहां पे प्लस ही लिखोगे, अब ब्रैकेट के अंदर प्लस A अगर इंक्रीज है, अगर डिक्रीज है तो फिर माइनस का है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई है, ये सिंबल है, प्लस माइनस नहीं। अगेन प्लस डालोगे आप इंक्रीमेंट के लिए और माइनस डालोगे आप डिक्रीमेंट के लिए, ठीक है। B अपॉन 100 और यहां पे होल परसेंटेज, ये साइन रहेगा, क्लियर। क्या ये चीज समझ आई, फॉर्मूला ये कह रहा है, बट इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग रेशियो अप्रोच, क्लियर। हम करेंगे यहां पे, चलिए देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लेते हैं किसी चीज को पहले इंक्रीज करा है 20% से, ठीक है, इंक्रीज करा, देन इसको डिक्रीज किया यहां पे 25% से। तो बताइए नेट चेंज क्या हुआ, अगेन दोनों अप्रोच करेंगे। पहले फॉर्मूला से इंक्रीज करा तो प्लस का 20, डिक्रीज करा तो माइनस का 25, इंक्रीज करा था यहां पे इसीलिए प्लस का 25,
ठीक है, या साइन लिख लेंगे, और डिक्रीज करें तो माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 100, इतना चेंज होगा। अब देखिए 20 प्लस का है माइनस का 25, तो नेगेटिव का 5 प्लस अगेन 20 कितने जा 5 जा 5 5 जा 5 इंटू 1 5 बट माइनस का 5 विच इज इक्वल टू माइनस का 10%। माइनस का 10% का मतलब 10% का डिक्रीमेंट आया है, 10% का डिक्रीमेंट आया है। दिस इज द फॉर्मूला अप्रोच, दिस इज द फॉर्मूला अप्रोच। बट क्या हम यही अप्रोच करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, हम ये वाली अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे। हम जो फॉलो करेंगे दैट इज रेशियो अप्रोच। देखो 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ डियर? कोई चीज पहले 5 थी, कोई चीज पहले 5 थी ओरिजिनल वैल्यू, अब वो चीज 6 हो गई है। ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू क्यों बताया था मैंने आपको? अगर इंक्रीज होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 25% से कोई चीज डिक्रीज होगी, 25% 1/4, ठीक है जी, 1/4 यानी कि माइनस। पहले कोई चीज 4 थी, अब कोई चीज 3 हो चुकी है, अब कोई चीज 3 हो चुकी है, यानी कि क्या चेंज आया? 5 4 जा कोई चीज 20 थी और अब 6 3 जा 18 होगी, ठीक है जी। अब परसेंटेज कैसे निकालें सर? ठीक है, अब परसेंटेज कैसे निकालें सर? यहां पे ना 2 का डिक्रीमेंट हुआ, 2 का डिक्रीमेंट हुआ, बट डिक्रीमेंट हमेशा बेस वैल्यू पे निकलता था, बेस वैल्यू दैट इज ओरिजिनल वैल्यू। 2 का डिक्रीमेंट 20 पे, 2 का डिक्रीमेंट 20 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, विच इज इक्वल टू माइनस का 10%, क्योंकि जैसे ही हमने 100 लगाया परसेंटेज गया, 10% का डिक्रीमेंट आ गया। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अगर यहां पे इंक्रीज होता तो यहां पे माइनस नहीं प्लस लगता। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलिए अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कह रहे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज बाय 10%, 10% से इंक्रीज हुई, इट मींस वैल्यू 10 से 11 होगी, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%, फिर से 10% इंक्रीज हुई है, फिर से 10% इंक्रीज हुई है, यानी कि 10 की बजाय अब फिर से 11 होगी। तो यानी कि कोई चीज पहले 100 थी, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये हमारी न्यू वैल्यू होती है। तो बेटा जी ओरिजिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 जा 100 और 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 दैट इज 121, दैट इज 121। अब देखो पहले कोई चीज 100 थी, अब 121 होगी, तो सर इंक्रीमेंट हुआ 21 का। कितने का इंक्रीमेंट? 21 का। किस पे? बेस प्राइस, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? बेस क्या था? 100। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज आ गया 2 0 से 2 0, यानी कि 21% का इंक्रीमेंट हो गया। प्लस का साइन है यहां पे, इसीलिए इंक्रीमेंट हो गया, प्लस का साइन है यहां पे, इसीलिए 21% से इंक्रीमेंट हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगेन सेम तरीके का क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है? दिस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज बाय 10%, 10% से इंक्रीज हुई, किसी की सैलरी को मैंने इंक्रीज कर दिया। 10% से इंक्रीज का मतलब पहले कोई चीज वैल्यू 10 थी, अब कोई चीज वैल्यू 11 होगी, दैट इज ओरिजिनल वैल्यू और दैट इज न्यू वैल्यू। क्लियर? बट फिर सैलरी को मैंने इंक्रीज रिड्यूस कर दिया, देन इंक्रीज सैलरी, अच्छा देन इंक्रीज जो सैलरी थी दैट इज रिड्यूस बाय 20%। अच्छा बेटा पिछले क्वेश्चन में ना यहां पे रिड्यूस लिखा था, इस रिड्यूस को कट करके यहां पे इंक्रीज लिख देना, ठीक है? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इंक्रीज के हिसाब से करवाया है, सॉल्यूशन आपको इंक्रीज के हिसाब से करवाया था। इंक्रीज बाय, मान लीजिए इंक्रीज बाय लिखा है। क्लियर? चलिए अब यहां पे रिड्यूस बाय 20%, 20% से रिड्यूस हो गया 20%, यानी कि 1/5,
1/5 यानी कि कोई चीज पहले 5 थी, अगर रिड्यूस हो चुकी है तो वैल्यू 4 रही होगी, वैल्यू 4 रही होगी। इट मींस यहां पे वैल्यू 50, 10 5 50, यहां पे 11 4 44। अब देखो यहां पे वैल्यू में ओवरऑल डिक्रीमेंट आया, किस पे? 6 पे। 6 का डिक्रीमेंट आया, कितने का डिक्रीमेंट? 6 का। किस पे आया है सर? 50 पे आया है, तो डिवाइड बाय 50। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन देखो 50 2 जा 100 विच इज इक्वल टू कितना हुआ? माइनस का 12%। इट मींस 12% का डिक्रीमेंट आया है, 12% का डिक्रीमेंट आया है। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। चलिए, क्या इतनी चीज क्लियर हुई है? चलिए अब बेटा जी यहां देखिए, इस क्वेश्चन का थोड़ा अच्छा वेरिएंट ऐसा बन सकता है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 20% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम हमेशा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कितना रहता है? जल्दी से बताइए सभी कमेंट सेक्शन में, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कितना? किसी का कमेंट तो नहीं आएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप बेटा यहां पे देखोगे, ये सारी चीज हमारे पास कांस्टेंट है, यानी कि जो भी चेंजेस आएगा वो डिपेंड करेगा आर की वैल्यू पे, आर के क्यूब पे। ठीक है, अब देखो 20% का क्यूब, यानी कि 20% का क्यूब आएगा। 20% की वैल्यू कितनी थी सर? 1/5। अगर इंक्रीज हुआ है डियर, यहां पे देखो ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू, यहां पे वॉल्यूम भी कह सकते हो क्योंकि परसेंटेज चेंज कर, पहले वैल्यू 5 फिर वैल्यू 6 हो जाएगी। अब क्योंकि आर क्यूब रहता है फॉर्मूले में, तो यहां पर भी क्यूब हो जाएगा, यहां पर भी क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब सर 125, 6 का क्यूब 216 रेशो में है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? कितने का इंक्रीमेंट हुआ सर? विच इज इक्वल टू 91 का इंक्रीमेंट हुआ है। 91 का इंक्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन में 91 का इंक्रीमेंट यानी कि प्लस की वैल्यू कितने पे? 125 पे, 125 पे। और यहां पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 125 5 जा, 125 4 जा, 125 5 जा, 125 4 जा, विच इज इक्वल टू कितना बन के आएगा हमारे सामने? जल्दी से बता दीजिए। 91 इंटू 4 कितना होता है? विच इज इक्वल टू 364। 364 डिवाइड बाय करेंगे अगर हम 5 से, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 72.8%। 72.8% का हमें यहां पे फायदा होगा। 72.8% का इंक्रीमेंट होगा। चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलिए, ये थी हमारी फर्स्ट क्लास जिसमें हमने आज रूल 1 एंड रूल 2 करा है, रूल 1 और 2 करा है। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। जितने भी न्यू एस्पिरेंट है वो भी चीजों को समझ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सभी अपना ध्यान रखिए और खूब सारी पढ़ाई जरूर कीजिएगा।